बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे जानशीनी सर्टिफिकेट या सक्सेशन सर्टिफिकेट के बारे में कि सक्सेशन सर्टिफिकेट क्या होता है, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है और सक्सेशन सर्टिफिकेट कहाँ से हासिल किया जा सकता है, कौन हासिल कर सकता है और इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स दरकार हैं, इसकी फ़ीस कितनी होती है, कितने टाइम में इसे हासिल किया जा सकता है और वो कौन सी बुनियादें हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर सक्सेशन सर्टिफिकेट को जारी करने से इसकी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया जाता है और क्या इसको ऑनलाइन वेरीफाई किया जा सकता है। मज़ीद ये कि तमाम वारिसान अगर एक वारिस के हक़ में जानशीनी सर्टिफिकेट जारी करवाना चाहें तो क्या वो ऐसा करवा सकते हैं। इसके अलावा बहुत से दीगर सवालात, 10 अहम तरीन सवालात और उनके जवाबात इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस वीडियो में मुहैया किए जाएंगे और मुझे यकीन है कि कोई भी आदमी जो जानशीनी सर्टिफिकेट के बारे में जिसे कोई इल्म दरकार होगा, ये वीडियो अगर शुरू से आखिर तक देखेगा तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उसके सवालों का जवाब इसमें उससे ज़रूर मिल जाएगा। तो लीजिए दोस्तों, सवाल नंबर 1 कि जानशीनी सर्टिफिकेट क्या होता है। तो इसका जवाब यह है कि कोई शख्स जब फौत हो जाए तो इसकी जायदाद उसके वारसान में तकसीम होती है। जायदाद 2 किस्म की होती है, एक मूवेबल और एक इमूवेबल। जो मूवेबल जायदाद है जो बैंक के अंदर मौजूद हो सकती है, जैसे प्राइस बॉन्ड्स, जैसे नकद रकम, जैसे जेवर, उस रकम को बैंक से निकलवाने के लिए एक जानशीनी सर्टिफिकेट दरकार होता है। जब तक हम बैंक के पास जानशीनी सर्टिफिकेट लेकर नहीं जाएंगे तब तक वो हमारी रकम हमारे हैंड ओवर नहीं करेगा। सवाल नंबर 2, नादरा कौन कौन सी जायदाद के लिए सक्सेशन सर्टिफिकेट जारी कर सकता है। तो इसके लिए दोनों किस्म की जायदाद, मूवेबल जैसे मैंने जिक्र किया अभी और इमूवेबल जैसे ज़मीन, जायदाद और मकान वगैरह। इमूवेबल के लिए नादरा सक्सेशन के बजाय लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जारी करता है। सवाल नंबर 3, सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो इसका जवाब ये है कि कोई भी वारिसान में से, यानी मरने वाले का बाप, उसकी माँ, उसकी बीवी, उसका बेटा और उसकी बेटी या मरने वाली का खावंद, इनमें से कोई भी शख्स या तमाम अशखास सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सवाल नंबर 4, सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए आप कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले सक्सेशन सर्टिफिकेट सिर्फ़ और सिर्फ सिविल कोर्ट से मिला करता था, लेकिन अब इसके इख्तियारात नादरा को दे दिए गए हैं। कोई भी ऐसा मैटर जिसमें कोई डिस्प्यूट मौजूद हो, नादरा उसका सक्सेशन सर्टिफिकेट जारी नहीं करता, बल्कि डिस्प्यूटेड मैटर का सक्सेशन सर्टिफिकेट सिर्फ और सिर्फ सिविल कोर्ट से मिलेगा, जबकि अनडिस्प्यूटेड मैटर जो है उसका सक्सेशन सर्टिफिकेट नादरा जारी करने का मजाज है। सवाल नंबर 5, सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट दरकार हैं। तो सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए सबसे पहले मरने वाले का कंप्यूटराइज्ड डेथ सर्टिफिकेट, नंबर 2 FRC यानी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, नंबर 3 बयान हल्फी जिसके अंदर तफसील मौजूद होगी, नंबर 4 जायदाद की मुकम्मल तफसील, नंबर 5 वारिसान के शनाख्ती कार्ड की कॉपी, नंबर 6 नादरा से ID कार्ड का कैंसिलेशन सर्टिफिकेट मरने वाले का। तो ये डॉक्यूमेंट्स सक्सेशन सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए लाजिम और दरकार हैं। नंबर 6 पर हम बात करते हैं सक्सेशन सर्टिफिकेट की फ़ीस कितनी है। तो अगर अमाउंट 1 लाख रुपए से कम है जिसके असूल के लिए आप सक्सेशन सर्टिफिकेट चाह रहे हैं तो फिर आपको 10,000 रुपये फ़ीस अदा करनी होगी, और अगर अमाउंट 1 लाख रुपए से ज़्यादा है तो फिर फ़ीस 20,000 रुपये है। सवाल नंबर 7, डुप्लीकेट सक्सेशन सर्टिफिकेट की फ़ीस कितनी है। तो डुप्लीकेट सक्सेशन सर्टिफिकेट की फ़ीस 5,000 रुपये है। अब सवाल नंबर 8, सक्सेशन सर्टिफिकेट की दरख्वास्त किन वजूहात की बुनियाद पर मुस्तरद की जाती है। सक्सेशन सर्टिफिकेट की बाकायदा तौर पर दरख्वास्त नादरा में जाती है, जिसके लिए मुख्तलिफ वजूहात हैं जिन बुनियादों पर नादरा वो दरख्वास्त मुस्तरद कर सकता है। मसलन अगर वारिसान में से कोई एक वारिस भी उसकी बायोमेट्रिक तस्दीक ना होती हो तो, नंबर 2 सिविल कोर्ट में जानशीनी के बाबत अगर कोई केस मौजूद हो तो भी नादरा उसका सक्सेशन सर्टिफिकेट जारी नहीं करेगा। नंबर 3 जायदाद नादरा के दफ्तर से दूर के एरिया में हो। नंबर 4 वारिसान में से कोई एक वारिस
उसके पास अगर शनाख्ती कार्ड मौजूद ना हो कंप्यूटराइज्ड तो भी नादरा जारी नहीं करेगा। नंबर 5, अगर किसी एक शख्स का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक हो चुका हो वारिसान में से तो भी नादरा सक्सेशन सर्टिफिकेट जारी नहीं करेगा। वारिसान में से अगर किसी एक की उम्र 18 साल से कम हो या कोई एक भी इनसैन हो यानी पागल हो तो भी नादरा सक्सेशन सर्टिफिकेट जारी नहीं करेगा। कागजात में से अगर कोई एक कागज़ भी असल ना हो तो भी नादरा सक्सेशन सर्टिफिकेट जारी करने का मजाज नहीं है। और जायदाद के बारे में जिसके बारे में सक्सेशन सर्टिफिकेट चाहिए हो, अगर किसी कोर्ट में कोई केस चल रहा हो तो नादरा के पास उसकी कॉम्पिटेंसी नहीं है कि वो सक्सेशन सर्टिफिकेट जारी कर सके। अब सवाल नंबर 9, सक्सेशन सर्टिफिकेट को ऑनलाइन वेरीफाई किया जा सकता है या नहीं? तो इसका जवाब है जी हाँ, सक्सेशन सर्टिफिकेट को ऑनलाइन वेरीफाई किया जा सकता है। सवाल नंबर 10, क्या तमाम लीगल हेयर्स अगर एक हेयर के लिए सरेंडर करें कि हम अपनी सारी जायदाद इस आदमी को देते हैं, मिसाल के तौर पर बैंक के अंदर 1 लाख रुपए मौजूद हैं और 5 आदमी वारिसान हैं, तो 5 वारिसान में से अगर 4 वारिसान ये बात कहें कि हमारी तरफ से एक आदमी फलां आदमी जाकर ये रकम वसूल कर ले, तो नादरा को ये इख्तियार नहीं है कि ऐसी सूरत में वो सक्सेशन सर्टिफिकेट जारी कर सके। अलबत्ता सिविल कोर्ट के अंदर ये उसकी ये कॉम्पिटेंसी है कि वहाँ से जाकर कोई एक आदमी दूसरे के हक़ में सरेंडर कर सकता है। तो ये 10 अहम तरीन सवालात थे। अगर इसके बावजूद आपके जहन में अभी कोई क्वेश्चन बाकी हो जानशीनी सर्टिफिकेट के बारे में तो आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं हर तरह से आपको इस हवाले से असिस्ट करने की कोशिश करूँगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस नौइयत की और भी दीगर बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल के ऊपर मौजूद हैं। इस वीडियो को ज़रूर लाइक फरमा लीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब फरमा लीजिएगा ताकि आप दीगर वीडियोस भी मुलाहिज़ा फरमा सकें। अपना ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़।